आपका मेरे YouTube चैनल इजी लर्निंग में स्वागत है। आज के आज का हमारा वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। तो इसमें हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके हम स्टेप वाइज एग्जांपल लेंगे इसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, तो और उसके बाद 3x और इसके साथ x की कोई पावर नहीं है। तो जिसमें एक मैक्सिमम पावर x की 2 होती है तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, इसे लेना है। और यहाँ पर क्या है 10, जो कांस्टेंट टर्म है ये 10 है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म होती है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो 1 है। और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई एक्स नहीं है उसे कहते हैं हम c। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 10, तो हमें ये वैल्यू लेनी है 10 और 1। तो इनका मल्टीप्लिकेशन लिया 1 इंटू 10। तो 1 इंटू 10, अब 10 के प्राइम फैक्टर किए तो क्या होंगे 2 इंटू 5। तो इसका मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब यहाँ पर हमने 2 और 5 इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो यहाँ पे बीच में है x के साथ कोफिशिएंट 3 है, तो हमें -3 चाहिए। तो हमें मल्टीप्लिकेशन तो 10 आना चाहिए, लेकिन इसका सम क्या आना चाहिए -3। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन लिया हमने, मतलब अगर हम प्लस का 2 ले लें और माइनस का 5 ले लें तो -3 आ जाएगा। तो यही किया हमने, 2 और 5 इसके फैक्टर बनाए हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो -3x की जगह हमने क्या पुट कर दिया -5x प्लस 2x, क्योंकि -5 प्लस 2 क्या होता है -3 और साथ में x। तो इस तरह से हमने इसके पेयर बनाए -5x एंड प्लस 2x। इनका मल्टीप्लिकेशन 10 है और इनका एडिशन क्या है -3। तो इस तरह से हमें सेलेक्ट करने होते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x और -5, क्योंकि जब x कॉमन लिया तो x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x आ जाएगा, और 5x को जब x से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और साइन यही माइनस का ही लग गया। इसके बाद यहाँ से हमने +2 कॉमन लिया और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बन जाएगा x -5, क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा x, और -10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -5। तो देखो आप ब्रैकेट में क्या आ गया x -5। तो जब ये सेम वैल्यू आ जाती है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया x -5, और ये जो ये ब्रैकेट के बाहर है x + 2, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो इस तरह से ये दो, तो ये बन गया x + 2 x -5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एक बार हम x -5 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, और x -5 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, x बराबर -2 और x बराबर 5। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो
इस इक्वेशन में अब हमें कोफिशिएंट लेना है। क्या है कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर के साथ है 2 और कांस्टेंट टर्म है -6। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया हमने, 2 इंटू 6। अब 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3। तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमें इस तरह से पेयर बनाने हैं कि यहाँ पर +1 आ जाए। तो +1 कैसे आएगा? अगर हम पेयर क्या ले लेंगे? 2 और 2 का पेयर बना दें, मतलब 4 और 3। तो 4 इंटू 3 क्या होगा? 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 3। अब 4 में आपने एक बार प्लस करके देखना है, एक बार माइनस करके देखना है। तो जब हम प्लस करते हैं तो 7 आता है, 4 + 3 7। लेकिन अगर 4 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? +1। तो यही हम यहाँ पर क्या है? +1। तो हमने क्या लिया? 4x की जगह लिख लिया 4x - 3x। तो 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर वैसे ही कॉमन लिया हमने, 2x कॉमन लिया। तो 2x कॉमन लेंगे तो 2x² को 2x से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो -3x + 2, क्योंकि -3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3x को जब -3 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। और ऐसे ही -6 को जब -3 से डिवाइड करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो इस तरह से फिर x + 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी x + 2 है। तो ये कॉमन आ गया x + 2। और ये जो ब्रैकेट के बाहर है 2x - 3, इसको ब्रैकेट में कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x - 3 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम 2x - 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एक बार x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3/2। ऐसे ही x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, क्योंकि इधर +2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू +3/2 एंड x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो वही सेम स्टेप ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन कोफिशिएंट्स को जो 5√2 और √2 है इनको मल्टीप्लाई किया, √2 × 5√2। तो आपको पता है √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 × 2। अब हमने 5 × 2 लिया है तो हमें यहाँ पर 7x चाहिए। तो 7x के लिए क्या हो गया? 5 ले लिया और एक बार 2 ले लिया, क्योंकि 5 + 2 क्या होता है? 7। तो 7x को हमने लिख लिया 2x + 5x। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर √2x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा? √2x² को √2x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ऐसे ही 2x को √2x से डिवाइड करेंगे तो +√2 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर 5 कॉमन लिया तो 5x को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। और 5√2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो +√2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जो ब्रैकेट में है x + √2 ये यहाँ पे ले लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया √2x + 5। तो ये कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार हमें √2x + 5 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बार हमें x + √2 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो √2x + 5 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो √2x इज इक्वल टू -5। तो x आ गया इज इक्वल टू -5/√2। ऐसे ही x + √2 इज इक्वल टू 0 है तो x आ गया -√2। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम है पार्ट 4। तो इस तरह से हम एक एक करके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और स्टेप वाइज एक्सप्लेन करते चलेंगे, और आपको इसमें बहुत ही फ़ायदा रहेगा और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर के, जो चैप्टर क्लास 10 में 4th चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं।
2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया। अगर इसका एलसीएम 8 ले लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16x²। यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -8x, और यहाँ पर क्योंकि एलसीएम 8 ले लिया था तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें वही सेम कोफिशिएंट लेने हैं, मतलब ये 16 और 1। तो यहाँ पर लिख लिया 16 × 1, और 16 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू 1। तो हमें इस तरह से पेयर बनाने हैं कि हमारा -8 आ जाए। तो हमने क्या किया, 4 इधर ले लिया और 4 इधर ले लिया, मतलब 2 × 2 एंड 2 × 2। तो क्या हो जाएगा 4 × 4। तो 4 × 4 16 ही होता है। तो हमने -4x और -4x में इसको ब्रेक कर लिया, मतलब -8x को डिवाइड कर लिया किस में, -4x -4x। तो अब यहाँ से कॉमन लेंगे, तो पहले तो इक्वेशन बन गई 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4x कॉमन आया, तो जब 16x² को 4x से डिवाइड करेंगे 4x आ जाएगा, और -4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो ये +4x बन जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रैकेट में ये सेम है 4x - 1 4x - 1, इसको कॉमन ले लिया, और जो ये ब्रैकेट के बाहर है इसको ब्रैकेट में डाल दिया 4x - 1। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 4x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इस बार इधर भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम प्रोसीजर, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और 100 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 5 × 5। तो अब हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि -20 आ जाए। तो देखो 2 × 5 क्या होता है 10, और 2 × 5 ये भी 10 होता है। तो 10 और 10 इसके कॉम्बिनेशन बना लिए हमने। तो -10 क्या होता है -20। तो 100x, तो -20x की जगह -10x लिख दिया। तो वही सेम है 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है 10x, तो 10x कॉमन लिया, तो 100x² को 10x से डिवाइड किया 10x आ जाएगा। ऐसे ही 10x को 10x से डिवाइड किया तो -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉमन लिया हमने -1, तो जब आप -1 कॉमन लेंगे तो -10x को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो 10x आ जाएगा, +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे 10x - 1 तो ये कॉमन आ गया, और ये 10x - 1 ब्रैकेट में कर दिया। फिर एक बार हमने 10x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर इधर भी 10x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/10। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है, सिंपल से मेथड है बहुत ही। तो इससे आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो ये अब इसमें स्टेटमेंट गिवन है, तो पहले इस स्टेटमेंट को आपको समझना है और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर हमें बताने हैं जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो मान लिया 2 नंबर हैं x और y। तो x प्लस वाई क्या है, सम कितना है 27, x प्लस वाई कितना है 27, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है प्रोडक्ट 182 है, मतलब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो अब यहाँ से इक्वेशन 2 में से
हम क्या करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 182 है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। वाई क्या आ जाएगा, 182 अपॉन एक्स। अब इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स प्लस 182 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 27। तो इसका एलसीएम लिया, एक्स एलसीएम में ले लिया, तो क्या हो जाएगा, जब एक्स एलसीएम में लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि अपोन में एक्स है तो 182 ही आ जाएगा। यहाँ अपोन में कुछ नहीं है तो एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27x। तो जब इसको इधर ले आएंगे, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो ये -27x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182। तो सिंपल सेम प्रोसीजर 182 और 1 को यहाँ पर लिख लिया, और 182 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या होंगे 13 इंटू 14, क्योंकि 13 इंटू 14 कैसे बनाएंगे हम, देखो ऐसे बनाएंगे, 182 है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 91, और फिर 7 से डिवाइड किया तो 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 इंटू 7 इंटू 13, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 13 इंटू 14। तो इस तरह से लिया हमने 13 इंटू 14। तो अब यहाँ पर 13 प्लस 14 क्या होता है 27, तो -13x माइनस 14x, तो मतलब -27x की जगह हमने लिख दिया -13x माइनस 14x, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन तो 182 होना चाहिए, लेकिन इनका सम मतलब इनका सम सब्ट्रैक्ट या ऐड जब हम करते हैं तो -27 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों को ऐड किया हमने -13x एंड -14x, तो 27 नहीं होता है। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लिया x, तो एक्स स्क्वेयर को x से डिवाइड किया तो x आ गया, और -13x को x से डिवाइड किया -13 आ गया। ऐसे यहाँ से -14 कॉमन लिया तो -14x को -14 से डिवाइड किया तो x आ गया, और 182 को -14 से डिवाइड किया तो -13 आ गया। तो देखो कॉमन क्या आ गया, x -13 x -13, तो x -13 ब्रैकेट में इधर लिख लिया, और ये x -14 ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो एक बार x -14 इज इक्वल टू 0, एक बार x -13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14 आ गया और x इज इक्वल टू 13। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 14 एंड x की वैल्यू आ गई 13। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार दो नंबर लेने हैं, पॉजिटिव नंबर लेने हैं, जिनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 365। तो दो लगातार नंबर लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए 365। तो मान लो दो नंबर क्या हैं, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। तो इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, स्क्वायर का सम होगा 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 365। और आपको बता दिया है कि इसमें स्टेटमेंट में गिवन है टू कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब दो लगातार संख्याएं बतानी है जो पॉजिटिव हो। तो लगातार दो संख्याएं लेनी है जो पॉजिटिव हो। तो लगातार का मतलब है अगर आपने एक x ले लिया तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। मतलब फर्स्ट नंबर अगर हमने x मान लिया और सेकंड नंबर को y माना है तो y क्या होगा x प्लस 1 होगा। मतलब x में 1 को ऐड कर देंगे तो लगातार आ जाएगी संख्या। जैसे एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा 4 होगा। तो अब हमने x और x प्लस वाई दोनों का स्क्वायर करना है, और वो स्क्वायर किसके इक्वल होगा 365 के। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 365। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 माइनस 365। पहले आपने एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी है, फिर एक्स की, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 182 और 1, तो इनको मल्टीप्लाई करना हमने। तो 182 के जो फैक्टर बनाएंगे हम, पहले 2 से डिवाइड किया 91 आ गया, फिर 7 से किया तो 13 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 7 इंटू 13, मतलब क्या हो गया 14 और 13, 14 इंटू 13। और आपको पता है कि जो 14 और 13 है नंबर, यहाँ पर हमने क्योंकि 1 बनाना है तो 14 प्लस 13 अगर करते हैं तो 27 आ जाएगा, लेकिन 14 माइनस 13 करते हैं तो प्लस 1 आ जाएगा। तो हमने यही किया है, यहाँ पर प्लस 1 था तो x² प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि 14x माइनस 13x क्या होता है, प्लस 1x। तो इसके हमने कॉम्बिनेशन बना लिए x के, 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर x कॉमन लिया तो x² को x से डिवाइड किया, x आ गया, 14x को x से डिवाइड किया, 14 आ गया। ऐसे ही माइनस 13 कॉमन लिया तो माइनस 13x को माइनस 13 से डिवाइड किया तो x आ गया, माइनस 182 को माइनस 13 से डिवाइड किया तो प्लस 14 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से फिर ये कॉमन है x प्लस 14, तो x प्लस 14 कॉमन आ गया और इसको ब्रैकेट में लिख लिया x माइनस 14। तो इसलिए x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 13। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 14। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहा था कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो x बराबर माइनस 14 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 13, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नंबर को नेगलेक्ट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, और y क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 मतलब x में 1 जोड़ दिया, 13 प्लस 1 14 आ गया। तो दो नंबर जो पॉजिटिव हैं वो क्या आ गए 13 एंड 14, मतलब लगातार संख्याएं हैं 13 एंड 14। और अगर आप चेक करोगे तो 13² प्लस 14² इज इक्वल टू 365 ही होता है। तो यही इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है, हाइट है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से हाइट 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है। तो आपको दो साइड निकालनी है, मतलब बेस निकालना है और एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालनी है। तो लेट द बेस बी x, और क्या रखा है कि अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x से -7 है एल्टीट्यूड। तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, और इन ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या है x, अल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है x माइनस 7, तो x² प्लस x माइनस 7², और हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13²। तो इक्वेशन बन गई x² प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13², मतलब 13 इंटू 13। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, x² x माइनस 7² मतलब a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² मतलब x² और प्लस 7² मतलब 49 माइनस 2 इंटू a मतलब 2 इंटू एक्स इंटू b मतलब 7। तो ये इक्वेशन बन गई x² प्लस 49 माइनस 2x इंटू 7 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले x² की टर्म इकट्ठी करते हैं, फिर x की, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो x² कितने हैं 2,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और कॉन्स्टेंट टर्म है 49 प्लस का है और माइनस 169 तो माइनस 120 आ गया इज इक्वल टू 0। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बाकी सेम प्रोसीजर है, x के साथ 1 है और 60 है तो 60 के हमने फैक्टर किए तो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से फिर डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर तो हमारे पास आ गए 12 और 5। क्योंकि 12 और 5 इसलिए लिए क्योंकि 12 प्लस 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा 17, लेकिन 12 माइनस 5 करते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हमें चाहिए 7, तो यही किया हमने, मतलब यहाँ पर -7 बनाने के लिए 12 माइनस का ले लिया और प्लस का 5 ले लिया, क्योंकि -12 प्लस 5 होता है -7। तो इसके फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x आ गया, माइनस 12x को x से डिवाइड किया माइनस 12 आ गया, प्लस 5x है तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया तो 5x को 5 से डिवाइड किया x आ गया, और माइनस 60 को 5 से डिवाइड किया तो माइनस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 तो यहाँ से x माइनस 12 कॉमन आ गया और x और 5 ब्रैकेट में कर दिए। अब एक बार आपको x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 12। तो जो नेगेटिव टर्म है, मतलब ये -5, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, वैल्यू हम नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर देंगे, तो नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर दी, x बराबर -5, तो x की वैल्यू हमने क्या ली 12। और आपको पता है बेस क्या था x, तो बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है एल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7, क्योंकि बेस से 7 कम था, तो बेस की वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखा है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यहाँ पर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, क्योंकि 12 स्क्वायर क्या होता है 144, 5 स्क्वायर क्या होता है 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 स्क्वायर मतलब 169 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दो साइड निकाल दी, बेस की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो इसमें ये कह रहा है कि आपको एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनते हैं वो बताने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी बतानी है आपको। तो दो वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट। तो दोनों वेरिएबल को एज्यूम कर लिया। पहला वेरिएबल हमने लिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x। सेकेंड लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है 3 + 2x, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया था it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है x, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ट्वाइस है ना, ट्वाइस, उसमें ऐड करना है 3। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है 3 + 2x स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है और नंबर ऑफ आर्टिकल x है, तो टोटल जो प्रोडक्शन होगा वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी ऑन दैट डे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x और 3 + 2x को। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल टू x इंटू 3 + 2x। तो सिंप्लीफाई करेंगे और आपको पता है कि टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो 90 दे रखी है, तो x इंटू 3 + 2x इज इक्वल टू 90 गिवन है। तो अब x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, और x को 2x से किया तो प्लस 2x² आ गया, और ये 90 इधर प्लस का था तो इक्वल के इधर आएगा तो -90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई, पहले x² की टर्म लिखेंगे 2x², फिर 3x की टर्म
फिर मतलब x की टर्म बाद में लिखी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेशन बन गई 2x² + 3x - 90 = 0। इक्वेशन बन गई 2x² + 3x - 90 = 0। तो अब 2 और 90 के फैक्टर करेंगे हम। तो 2 × 90, तो 90 के क्या होते हैं 2 × 5 × 3 × 3। तो अब इस तरह से पेयर बनाने हैं कि +3 आ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है 2 × 2 × 3 हमने लिया, ये लाइन लगा रखी हमने। तो 2 × 2 होता है 4 × 3 12, तो 12 हो गया एक तो, और एक 5 × 3 15 हो गया। क्योंकि 12 और 15 को अगर ऐड करते हैं तो 27 आ जाएगा, लेकिन 12 और 15 को अगर हम मतलब 15 - 12 करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वही किया हमने, 3x बनाना था हमें, तो 15 प्लस का ले लिया और 12 माइनस का, क्योंकि +15 - 12 क्या होता है +3। और मल्टीप्लिकेशन तो इनका यही है क्योंकि ये फैक्टर ही बनाए हैं हमने। तो यहाँ से फिर x कॉमन लिया, 2x² को x से डिवाइड किया 2x आ जाएगा, और फिर 15x को x से डिवाइड किया +15। यहाँ पर 6 कॉमन ले सकते थे तो -6 कॉमन लिया, -12x को -6 से डिवाइड किया 2x आ गया, और -90 को -6 से डिवाइड किया तो +15 आ गया = 0। तो देखो कॉमन आ गया 2x + 15, 2x + 15। तो 2x + 15 ब्रैकेट में लिया और x - 6 को भी ब्रैकेट में लिया, तो कॉमन ले लिया तो = 0। अब एक बार x - 6 = 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 6, और एक बार 2x + 15 = 0 पुट किया तो 2x = -15, x = -15/2। और क्योंकि माइनस वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि आर्टिकल माइनस में नहीं होते, तो प्लस वाली टर्म हमने ले ली x = 6, तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स = x = 6। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन से इस सम को सॉल्व किया। मतलब सारे सम हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं आपकी एक ही मेथड बार बार अप्लाई कर रहे हैं, फैक्टर तरीके से बना रहे हैं हम। बहुत ही आसान तरीका बताया आपको। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और हम इसके बाद अगली वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगी 3 + 2x, क्योंकि यही था मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वो क्या था 3 + 2x। x की वैल्यू 6 है तो 3 + 2 × 6, तो 2 × 6 मतलब 12, 12 + 3 = 15। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।